कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो पहले वहां से शुरू करते हैं और फिर जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, सवाल तो नहीं है, एक जिज्ञासा कह सकते हैं जरूर जरूर पूछें। कि भगवान कृष्ण ने गीता में हाँ कर्म योग, ज्ञान योग हाँ और भक्ति योग, ऐसे तो और भी बहुत योगों की हाँ चर्चा की है, लेकिन मोटा हाँ, मोटी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और ध्यान तो योग। हाँ, ध्यान योग, हाँ। हाँ, तो चार चार तो के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने। हाँ ज्यादा चर्चा की है। तो जो कर्मयोगी है हाँ उसके बारे में उन्होंने बताया हाँ कि चूंकि जो भी प्राप्त हुआ है वो संसार का है, अगर उसको संसार में ही लगा दें हाँ तो वो निष्काम कर्म माना जाता है, क्योंकि हाँ अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, हाँ इसलिए वो निष्काम कर्म हुआ। और जो निष्काम कर्म करता है, कर्मयोगी है, हाँ उसको शांत रस की प्राप्ति होती है। हाँ उसको ये काम करके शांति की प्राप्ति होती है, शांत रस मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, ज्ञानी के बारे में बताया जी। कि वो अपनी कामनाओं पे विजय पाकर, हाँ। पहले कामनाओं पे विजय पाता है हम्म। और फिर आत्मबोध की तरफ वो अग्रसर होकर आत्मबोध प्राप्त जब कर लेता है हाँ तो उसको अखंड रस मिलता है हाँ और वो अपने आप में मस्त रहता है। हाँ और तीसरा जो बताया भक्ति के बारे में, हाँ कि भक्ति योगी जो होता है हाँ वो भगवान के चूंकि समर्पित हो जाता है और भगवान के ही आज्ञा से सब हो रहा है, वो उसी का दास है, वो उसका जो भी माने, मित्र हाँ माने, दास हाँ माने, हाँ, लेकिन जो भी है वो भगवान का है और भगवान के हिसाब से ही वो चल रहा है। उसका बिल्कुल जो कुछ भी है, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है। बिल्कुल। तो उसको जो रस मिलता है वो इन दोनों रसों से ऊपर अनंत रस, प्रेम रस, वो मिलता है, जो हाँ कि इन दोनों को भी प्राप्त नहीं है। हाँ और फिर भगवान ने ये भी कहा है कि अल्टीमेटली, चाहे वो कर्मयोगी हो या ज्ञानी योगी हो, ध्यान योगी हो, अल्टीमेटली सबको लास्ट स्टेज में यही इच्छा होती है कि वो भक्ति योग में आ जाएं, हाँ, जिससे कि वो परमानंद को, प्रेमानंद को, अनंत रस को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल। तो एक तो इस विषय पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन, जो भी आप ठीक हाँ, समझें, आज समझें या अगली बार समझें, नहीं नहीं, जैसा आप ठीक समझें। हाँ, इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। एक तो, हाँ, मैं तो इसके एक ऊपर तो थोड़ा ये, सा एक्सपैंड करता और हूँ। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, तो मतलब इसी का ही, इसी में निहित है वो सवाल जी। कि अल्टीमेटली हाँ करना क्या है, कि अपनी कामनाओं को धीरे 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 खत्म करते जाना है। हाँ। और जिसने धीरे धीरे कामनाओं को अपने खत्म कर लिया, हम्म। वो इसमें से किसी भी योग को अपनाए, हम्म। वो अल्टीमेट अपना जो जीवन भगवान ने मानव जीवन, मनुष्य जीवन दिया है, वो हाँ उसके उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। हाँ। तो मेरी प्रार्थना ये है कि जी। किसी एक सत्संग में, ये जो दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल है, हाँ इसमें आप एक पूरा समय देकर, कि ये एक यात्रा है कामनाओं पे विजय पाने की। हाँ, एक दिन बिल्कुल। में, एक महीने में, या हो सकता है किसी को एक दिन में भी हो जाए, एक घंटे में भी हो जाए, हाँ, लेकिन एक यात्रा है, ऐसा मेरा समझदारी है, मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ। तो बिल्कुल। उस यात्रा को आपके अनुभव से हम्म। कैसे सरलता पूर्वक छोटे समय में हाँ व्यक्ति उस यात्रा को पार करके हाँ, और प्रभु के चरणों में वो भक्ति रस, अनंत रस, प्रेम रस, परमानंद रस प्राप्त करने लायक बन सकता है। इसको बिल्कुल। चाहे आप एक अलग से एक पूरा सत्संग भी चाहें तो ले हाँ, सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इसके ऊपर। और इसको ना मैं आज थोड़ा सा एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये जो चार सबसे खास जो मार्ग कृष्ण ने बताए हैं,
इसके अलावा भी कुछ मार्ग उन्होंने बताया, थोड़ी थोड़ी चर्चा उस पर भी करते हैं। तो और वैसे जो आपके मन में कॉन्सेप्ट है वो भी हाँ हाँ हम हाँ, तो देखते हैं कि समय के हिसाब से, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं जो आपने कहा उसके ऊपर, और फिर मैं इसको समझाते हुए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कर्म योग से। तो कर्म योग से इसलिए भी कि आपका सवाल भी अच्छा है कि कर्म, आपने भी शुरुआत कर्म योग से ही की, बात की। और कर्म योग को बहुत सारे लोग इसको ढंग से समझ नहीं पाए। कर्म योग को, कर्म योग को आप कभी भी हार्ड वर्क से ना समझें। हाँ, आप कर्म करें, मेहनत से करें, अपने विवेक से करें। मेहनत से भी मतलब कि विवेक में भी मेहनत लगता है, विवेक के कारण जो मेहनत है वो भी मेहनत में ही गिना जाता है। लेकिन आप अपने विवेक से कर्म करें। लेकिन कर्म योग को समझना जरूरी है कि कर्म योग का मतलब ये नहीं कि आपको कड़ी मेहनत करनी है। कर्म योग का मतलब है कि आपको बिना भेदभाव के अपना कर्म करना है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो मरीज के स्वस्थ होने पे फोकस करे, ना कि ये देखे कि कौन पैसे वाला मरीज है, या किसी के पास कम पैसे हैं तो उसका इलाज हल्के में कर दें या उसको पूरी पूरा ध्यान ना दें। ये जो है कर्म योग का, मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन किसी भी कर्म में आपको बस इस चीज पे रखना है कि आप अपना कर्म बिना किसी बायस के, बिना किसी भेदभाव के करें। अगर कर्म में भेदभाव आ गया तो वो कर्म दूषित हो गया। तो कर्म योग के रास्ते पे जितने लोग चल रहे हैं उनको सिर्फ देखना है कि बिना भेदभाव के अपना कर्म करते चले। और यहाँ ये पहला कदम है उनका। इसके बाद का जो कदम है वो सभी कार्य में प्रभु के रूप को ही देखें, कि वो प्रभु का कार्य कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, किस माहौल में कार्य कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये देखना है कि उत्तम से उत्तम कार्य दें अपना, और बिना भेदभाव के। अगर भेदभाव आ गया तो कर्म दूषित हो गया, वो कर्म फिर गिनती में नहीं आएगा, फिर उस दूषण को हटाना पड़ेगा। तो कई बार मेरी नजर पड़ती है और मैंने देखा है कुछ लोगों को जो कि अपने कर्म में कभी भेदभाव नहीं आने देते, और ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके मुझे। और मैं उनके लिए एक ही बात मन से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, ये कर्म योगी हैं, इनका भी आगे मार्गदर्शन करो। तो अपने विवेक में, अपने जानकारी में, अपने ज्ञान में सर्वोत्तम काम करें। जिस भी कार्य में आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी निपुणता है, उसमें बिना भेदभाव के आप अपने सर्वोत्तम निपुणता से उस कार्य को करें, हर किसी के लिए। ये है कर्म योग का मार्ग। तो जब इंसान में भेदभाव खत्म हो जाता है तो वो आध्यात्मिक रास्ते पे बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो कर्म के रास्ते पे जितने लोग चल रहे हैं, कर्म के मार्ग पे जो लोग चल रहे हैं, उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो भेदभाव ना आने दें। मेरा जानकार है, मेरे परिवार वाला है तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से देखूंगा। जानकार नहीं है, परिवार वाला नहीं है, तो मैं बस चलते फिरते देखूंगा, ध्यान नहीं दूंगा, कुछ भी हल्का काम कर दूंगा। नहीं, ये जो भेदभाव है ना, ये कर्म को दूषित करता है। और अगर इस भेदभाव को हम लोग दूर रखें तो वो कर्म ही आपके लिए मोक्ष का, निर्वाण का रास्ता बन जाता है। कि जब आप भेदभाव रहित समर्पित भावना से अपना कर्म करते हैं तो वो आपके लिए निर्वाण का, मोक्ष का दरवाजा खोल देता है।
तो कर्म योग में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि भेदभाव नहीं होना है अपने कर्म में। जो इस भेदभाव से परे हो गया अपने कर्म में, उसका कर्म सिद्ध हो गया। क्योंकि प्रभु भी भेदभाव नहीं करते। तो जैसे जो जितनी भक्ति करता है प्रभु की, जितने कदम बढ़ाता है प्रभु की तरफ, प्रभु भी उतने ही कदम बढ़ाते हैं उसकी तरफ। तो भेदभाव का मिट जाना, एकदम आपके दरवाजे खुल जाना है प्रभु की तरफ। और जिसका जो भी कर्म है, आपको कोई खास कोई एक कर्म के ऊपर फोकस नहीं है। मैंने कहने के लिए डॉक्टर का एग्जांपल दिया, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टरों से रिलेटेड नहीं है। आपका जो भी कर्म है, आप भेदभाव ना करें। अगर आप भेदभाव से निकल गए तो वो कर्म आपके लिए साधना बन जाता है, तपस्या बन जाता है। वो आपके लिए वो एक यान बन जाता है, आपको निर्वाण और मोक्ष तक ले जाने का। तो हर किसी को मैं ये सलाह देता हूं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जहां भी है, जैसे भी, जिस भी हाल में, अपने कर्म में भेदभाव ना करें। अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में जब आप काम करते हैं तो उसमें आप भेदभाव ना करें। अगर कोई आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में आपसे एडवाइस लेने आता है तो आप उसमें भेदभाव ना करें। आप एक बार भी उसमें ये ना आने दें कि इसको ये एडवाइस ना दूं, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, या इसको अपनी एडवाइस में एक ये भी जोड़ देता हूं कि मुझे इससे फायदा हो जाएगा। आप वही एडवाइस दें जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल जरूरी है। ना उसमें कोई कटौती करें, ना उसमें कोई अनावश्यक जोड़े कुछ भी। तो कर्म में, कर्म के रास्ते में चलने वाले को जो ध्यान रखने वाली बात है कि भेदभाव को नहीं आने देना है। जो भी कर्म है अपना निपुणता से करते चलें और बिना भेदभाव को आए हुए करते चलें। चाहे आपका खाना बनाने का भी काम है, तो आप खाना बना रहे हैं और आप किसी घर में आपके जो मदद करने वाले हैं, काम वाले हैं, काम वालियां हैं, जब उनके लिए भी बना रहे हैं तो कोई भेदभाव नहीं रखें। उसी मन से, उसी प्रेम से, जैसे आप परिवार वालों के लिए बनाते हैं, उनके लिए भी उसी मनस्थिति से भोजन बनाएं। उनको जब आप भोजन दें तो उस भोजन में भी भेदभाव ना रखें। जो भोजन अपने परिवार वालों को देते हैं वही भोजन उनको भी दें। सुन के कई लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, अटपटा लग सकता है, लेकिन कर्म का जो रास्ता है वो ये है कि भेदभाव नहीं रखना, भेदभाव नहीं देख सकते। मार्ग कोई भी आसान नहीं है। हर मार्ग में उतनी ही डिफिकल्टी है, उतनी ही मुश्किलें हैं जितनी कि किसी और मार्ग में। तो जो भी कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, मैं उनको कहूंगा, उनके लिए मेरा एक ही है कि भेदभाव ना रखें। उसी भाव से सबकी सेवा करें, उसी भाव से वो अपना कर्म करें, सभी के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं। अगर हम लोग आ जाएं इसके अलावा ध्यान मार्ग पे, अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।